राइट, थैंक यू। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे को 2 चीज़ें सुनानी है अभी। एक्सक्यूज़ मी, मेरी हिंदी इतनी भी क्लियर नहीं है। वो बहुत ही यू नो द इट बिकम्स वेरी इंग्लिश हिंदी। सो मैं हुँ। कोशिश करूँगी कि हिंदी पे ही रहूँ। और ये बताना चाहती थी कि ये दोनों चीज़ मुझसे रिलेटेड है। एक हुई है जस्ट अ ईयर बैक और एक हुई है मेरे शादी के पहले। तो आई विल स्टार्ट विथ जो शादी के पहले हुआ था। तो ऐसा था कि व्हेन हम जब यंग होते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम इतनी गौर से चीजें करते नहीं हैं। वी आर लाइक वेरी फ्री स्पिरिट, घूमते रहते, यहाँ वहाँ देखते नहीं। तो ऐसे ही कुछ था। और मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, शायद कॉलेज के टाइम पे या कुछ। तो पता है, जैसे वो 4 डायरेक्शन रोड्स होते हैं और ये जो ब्लैक मैजिक ये वो करते हैं, तो कुछ कुछ चीजें ऐसे निकाल के रख देते हैं, हुँ, हुँ। जैसे नारियल या पता नहीं क्या, कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसको देखे तो ऐसे लगता है कि हाँ, इस किसी ने तो कोई ब्लैक मैजिक करके यहाँ पे छोड़ा है। अब उस टाइम पे, उस एज में हमें ये सब क्या पता होता है, और अगर दिखता भी है तो हम इग्नोर करके वी आर लाइक वो पड़ी अपनी जगह पे, व्हाट शुड आई डू। तो ऐसे हुआ कि मैंने देखा नहीं कि कुछ तो था जिसके ऊपर से आई क्या बोलते हैं, लांगना। तो आई क्रॉस्ड ओवर इट। तो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना याद है कि उस दिन जब ये ऐसे हुआ तो मैंने कोई तो रोड क्रॉस किया था और कुछ चीज थी जिसकी वजह से मुझे जंप करना पड़ा था यहाँ से वहां। तो इतना मुझे याद है। और लेकिन ये सब दुबई में हो रहा था या इंडिया में हो रहा था? ये इंडिया में हो रहा था, लाइक हुँ, मैं आई केम टू दुबई शादी के बाद। तो ये मुंबई में हो रहा था, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो ऐसे हुआ कि उस दिन के बाद से कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, और हो भी रहा है तो पता भी नहीं चल रहा है कि ये हो रहा है करके, जब तक कोई और नोटिस करके नहीं बता रहा। तो इट स्टार्टेड विथ द स्लीप पैरालिसिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि इन चीजों को स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। तब तो नींद में जो होता था, डर के मारे आवाज नहीं निकलती थी, यूज टू टाइट हो जाती थी बॉडी, ये वो। तो मॉम को सिर्फ बोल देती थी कि ऐसे ऐसे हुआ है करके। तो ये कुछ महीने यही चलता रहा, और फिर नींद से भी डर लगने लगी। मैं तभी सोती थी जब मॉम मेरे साथ हो, नहीं तो मैं नहीं सोया करती थी। आई एम लाइक इतनी डर गई थी नींद में, स्पेशली क्योंकि ये नींद में ही हो रहा था बार बार। तो फिर जैसे जैसे टाइम निकला, अभी ये तब हुआ था जब मैंने आई थिंक जस्ट कॉलेज शुरू किया था। तो ये कुछ 2002 की बात है, आई एम वेरी ओल्ड। तो उस वक्त के कॉलेज की बात है ये। तो फिर ऐसे हुआ कि आगे चलते ये जो मुझे नींद में सताया करता था, जो भी, जो वट एवर यू कॉल उसको, स्लीप पैरालिसिस बोलो, शायद वो ही होगा, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि वो क्या था। तो बाद में ऐसे हुआ कि मैं रैंडमली कभी कभार दिन में, जैसे मेरा पूरा कॉलेज भी खत्म हुआ, उसके बाद में मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन ये पूरे सालों में, जितने 5 साल के कॉलेज का था, और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग, तो फिर आई थिंक लगभग 7 इयर्स। अभी इन 7 इयर्स में मेरी कुछ कुछ चीजें ऐसी बदलने लगी, जहाँ पे आई लिटरली स्टार्टेड बिहेविंग एक लाइक अ मैरिड वुमन। यू नो जैसे एक शादीशुदा हूँ मैं, और वैसे बिहेव कर रही हूँ। तो अभी जैसे कि लोगों ने नोटिस किया, मैं कभी रेड बैंगल्स, कांच के होते ना, वो पूरा का पूरा हाथ में, पता नहीं कौन से शॉप से डाल के घर आ रही हूँ, और मेरी माँ लाइक, ये क्या पहना हुआ है? और मैं मेरे मॉम को देख के बोलती हूँ क्या, एंड शी लाइक, ये क्या है हाथ में? देन मैं अपनी हाथों को देखती हूँ, एंड मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क कि ये कब आए मेरे हाथ में, और वो भी एक या दो नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा एक हाथ भरा हुआ, दोनों साइड में उतने ही बैंगल्स। तो फिर मैं मॉम को बोली, मुझे नहीं पता कि ये मैंने कब डाले। तो मेरी माँ बोली, कहाँ गई थी तू? ऐसे, मैं तो बस मार्केट एरिया में कुछ खरीदने गई थी, अब मुझे नहीं पता कि व्हेन आई पुट दिस। तो ये ऐसे होता था कि आई यूज टू वो स्पेशली ये हिंदुओं में जो सिंदूर लगाते, ये वो, मैं पता नहीं कहाँ से मुझे सिंदूर मिल जाता था, वो होता था मेरे फोरहेड में। तो एक दिन तो ऐसे हुआ कि जब मेरा काम पे, आई स्टार्टेड वर्किंग, और इंडिया में मोस्टली वुमेन्स, पता है, वो मंगलसूत्र बोल के एक चेन होती है मैरिड लेडीज की। तो मेरे मॉम की थी, तब तो मेरी शादी नहीं हुई थी। तो एक दिन मैंने ये पहनी थी, और मैं पूरा अपना जो 9 आवर्स ड्यूटी होती है अपने ऑफिस में, मैं बैठी हूँ और काम कर रही हूँ।
और जो 1-2 कज़िन्स भी वहीं पे काम कर रहे थे मेरे साथ, तो इन्होंने मुझे डायरेक्टली आके नहीं पूछा, जबकि हमारा रोज़ मिलना-जुलना, हाय-बाय होता ही है। जो बुआ के बच्चे या मौसी के बच्चे ऐसे थे वहाँ पर काम करने, एक ही कंपनी में। तो इन्होंने मेरे माँ को फ़ोन करके बोला कि आपकी बेटी ने शादी की है एंड माय मॉम इज़ लाइक नहीं तो बोलते फिर वो मंगलसूत्र पहन के क्यों बैठी है? तो फिर जब मैं मेरे मॉम ने कुछ बोला नहीं, उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। वो उससे वेट की कि मैं कब घर आती हूँ, ताकि वो अपने आँखों से देखे। और मुझे तो कुछ दिमाग में था ही नहीं कि मेरे गले में क्या लटका है। मैं जब घर आती हूँ, तो मेरी माँ मुझे बोलती है कि तूने ये क्या पहना है गले में? तो मैं फिर से बोलती हूँ क्या पहना है? तो मैं जब हाथ लगा के देखती हूँ, तो ये मेरे मॉम की चेन है, जो शादीशुदा लोग पहनते हैं औरतें। तो मेरी माँ बोलती ये मेरी चेन है और आप नहीं पहन सकते इसे। तो मैंने भी मॉम को बोला हाँ, मुझे पता है मेरी शादी नहीं हुई और ये इट डज़न्ट बिलॉन्ग टू मी, ये आपकी है और मैं डेफ़िनिटली इसे नहीं पहनना चाहिए। तो आई गिव, तो माय मॉम सेंस्ड इट कि कुछ तो गड़बड़ है, व्हाई इज़ शी बिहेविंग ऐसा। तो पता नहीं एक एक पता है कोई-कोई ऐसे लोग होते हैं जो मेडिटेट के द्वारा उनको पता चलता है कि इस इंसान के साथ क्या होता होगा। कुछ काला जादू है या कोई भूत-वूत कुछ तो है। तो शी कंसल्टेड कोई औरत से एंड देयर वी गेट टू नो द स्टोरी कि मेरे पीछे कोई अ, अनमैरिड लेडी ये सोल लगी हुई है, जिसको शादी करने की बहुत इच्छा थी और वो शादी के पहले मर गई। तो और वो मरी है जलकर, और इस वजह से वो बस अपनी इच्छाएँ पूरी करना चाहती है लोगों के थ्रू। तो ऐसे ही घुसती है किसी के अंदर भी, और स्पेशली मेरे अंदर तब घुसी जब वो 4 डायरेक्शनल रोड पे जो कुछ रखा था, मैं उसके ऊपर क्रॉस हुई थी, तब से ये मेरे साथ है। तो ये तो अभी बहुत साल हुए इसे, तो मेरे मॉम ने डिसाइड किया कि चलो इसे निकाल देते, कुछ तो होगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये बोला कि मुझे भी वही करना होगा जो उस दिन उस 4 डायरेक्शनल रोड पे गिरा हुआ था। तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बोली थी, जैसे एक व्हाइट कपड़ा, एक आई मीन साड़ी, सब कुछ व्हाइट, लाइक व्हाइट चूड़ियाँ, व्हाइट बिंदी, व्हाइट फ्लावर, एवरीथिंग लाइक इन व्हाइट, एक चीज़ पे निकाल के अपने बॉडी के ऊपर से लाइक 11 बार निकाल के उसको फिर से जाके उस 4 डायरेक्शन रोड पे छोड़ा। तो ये आपका पीछा छोड़ देगी। मेरे मुँह से गलती से ये निकला उसी वक़्त कि क्यों किसी और को तकलीफ दें, अब वो है मेरे साथ तो रहने दो ना। आई एम लाइक कोई और मेरे जैसा उसके ऊपर से लाँघ देगा तो उसे परेशानी होगी। अब वो है मेरे साथ, वो इतना तो मुझे सता नहीं रही है, तो रहने दो। मेरे मॉम ने जो खींच के एक चाँटा मार दिया ना आउट ऑफ नोवेयर, कि शी इज़ लाइक ऐसे वी आर इनवाइटिंग ना, हम उनको हमारे अंदर रहने की परमिशन दे देते हैं। तो उसने बोला ऐसे नहीं बोलते और ये सही नहीं होता। तो मैं चुप बैठी। लेकिन फिर पता चला कि इन्होंने वो सब मेरे साथ किया, लेकिन वो करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ मुझ में। मैं फिर भी वैसे ही थी। तो फाइनली मॉम ने जाके फिर से पूछा कि ये क्यों? तब जाके वो आंटी जो थी वो बोली, "आपके बेटी से वो निकले हुए वर्ड्स ना वो सच हो रहा है, क्योंकि वो उसको नहीं छोड़ेगी। शी इज़ गिवन द परमिशन कि वो रह लो करके मेरे ही पास।" तो मेरी मॉम आके और चिल्लाई मुझ पे। तो आई एम लाइक अभी इसका क्या करना है? अभी बस शादीशुदा जैसे बिहेव तो कर रही हूँ ना, तो करने दो, जब शादी होगी तो प्रॉपर ही बिहेव करूँगी मैं। तो ये जब हो रहा था ऑलमोस्ट 7 इयर्स के बाद मेरी शादी हो गई। एंड यू विल नॉट बिलीव, जिस दिन ये शादी हुई उस दिन वाज़ द डे कि इस जो भी ये लड़की थी, इसने मुझे इन रियल छोड़ दिया। लाइक आई वाज़ नॉट गेटिंग एनी डिस्टर्बेंस इन माय स्लीप, और जो कोई भी हरकतें, आई थिंक शादी के बाद मैं ऐसी कोई हरकतें नहीं करती थी जो एक शादीशुदा लेडी को करनी चाहिए। लाइक आई यूज्ड टू नॉट वेयर बैंगल्स और मंगलसूत्र और व्हाटएवर, आई एम लाइक जस्ट एक नॉर्मल लड़की के जैसे ही रहती थी मैं। तो मैं थोड़ा ऑपोजिट बन गई। फिर मेरे मॉम को लगा कि अब तू नॉर्मल है, अब तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट आई डोंट नो वो कहाँ है, क्या वेयर इट इज़, और उसकी वो इच्छा पूरी हो गई मेरे शादी होने से या कुछ। तो आई रियली फील लाइक दैट वाज़ समथिंग दैट आई सफर्ड इन अ ब्यूटीफुल वे मे बी। इतनी भी बुरी नहीं थी वो कि इसने मुझे सताया होगा फॉर 7 इयर्स, बट इट वाज़ देयर ऑलवेज़ कॉन्स्टेंटली, मी डूइंग समथिंग जहाँ पे मेरी कभी चाचा, कभी चाची, कभी बुआ, कभी उनके बच्चे देख के सवाल उठाते थे, और मेरे मॉम को बड़ा प्रॉब्लम होता था कि उसे सवालों के जवाब देने पड़ते थे, इसकी शादी हुई है या कभी चोरी-छुपे शादी की है, ये घर से निकलती है, ऐसे-वैसे पहन के घूमती है, कभी सिंदूर, कभी चूड़ियाँ।
तो या दैट वाज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. ओके. सो हम्म. आई हैव अ सेकंड वन व्हिच जस्ट हैपेंड लास्ट ईयर. अब ये लास्ट ईयर तो यहीं पे हुआ है दुबई में. अब ऐसा था कि मैं होटल्स में काम करती हूँ, तो एज यू नो कि दुबई में या फिर यूएई में होटल में काम करते हो तो उनके अकोमोडेशंस होते हैं जहाँ पे वो आपको रहने की जगह देते हैं. तो जिन भी होटल्स में मैंने काम किया है उन्होंने रहने की जगह दी है, और वो ऐसे नहीं कि अलग से होता है, उनका एक पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जहाँ पे सारे स्टाफ एक जगह पे होते हैं और उनकी पोजीशन वाइज होता है, कोई शेयरिंग में होता है, कोई सिंगल होता है वैसे. तो मेरा सिंगल रूम था. लेकिन जब मैं प्रीवियस होटल से ये होटल में ज्वाइन होने वाली थी जनवरी 2023 में, मेरे नए होटल ने मुझे बोला कि आपका रूम तैयार नहीं है, तो आपको टेम्पररी पे हम एक रूम में डालते हैं जहाँ पे एक अपार्टमेंट है विद 2 बेडरूम्स. आप एक बेडरूम में रह लो जब तक आपका रूम तैयार नहीं होता, और दूसरे बेडरूम में है कोई कोई फिरंगी है तो आप एडजस्ट कर लेना कुछ दिन. आई और सेड ये इलाका कौन सा था दुबई का? ये आई थिंक आई विल कॉल इट रसल खोर. अच्छा, नॉट ये रसल केमा. रसल केमा इज डिफरेंट वो तो एमएस. शहर है ना वो तो. हाँ, ये रसल खोर है. तो जब मैंने रहना शुरू किया, तो यूजुअली जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो ये आपका राइट्स बन जाता है कि आप एम्प्लॉयर को सवाल कर सकते हो कि मेरा रूम कहाँ पे है, एज पर हम्म. कॉन्ट्रैक्ट मुझे प्रॉपर रूम मिलना चाहिए. तो वैसे मैं फॉलो अप करती थी क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें थी जो प्रीवियस होटल के अकोमोडेशन में पड़ी थी और मुझे उसको मूव भी करना था. तो मैं ऐसे पूछा करती थी, तो हाँ नहीं करके ना इन्होंने 3 हफ्ते लगा दिए, नॉट मोर बट 3 हफ्ते. और उन 3 हफ्तों में जब मैं रह रही थी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत ही कम चीजें थी मेरे पास, सब कुछ नहीं लाया था, तो आई वाज स्टिल वर्किंग, और बहुत ही सिंपल, देयर वाज नो डिस्टर्बेंस ऑफ एनी काइंड. जैसे इन्होंने मुझे फाइनली मेरा रूम दिया, वो एक स्टूडियो रूम था, और आई मूव्ड, मैंने चीजें लगाई, सब कुछ किया. लेकिन जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आप जिस रूम में जाते हो तो इमीडिएटली पता चलता है कि सराउंडिंग कुछ ठीक नहीं है, और इट्स लाइक बॉदरिंग यू. कुछ तो ऐसे दिल भारी सा होता है. यू इमीडिएटली फील लाइक देयर इज सफोकेशन, और इंस्टेड ऑफ रूम में रहने के बदले आपको ऐसा लगता है कि आप बस बाहर निकल आओ. तो मुझे ये सारी फीलिंग्स आती थी, लेकिन एंड में ऐसा लगता था कि मैं नई नई मूव हुई तो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. आई हैव टू अनपैक माय बॉक्सेस. बहुत सारी चीजें मुझे करनी है. तो आई यूज्ड टू इग्नोर कि ये सब फीलिंग्स क्यों आ रही है, शायद जगह नहीं है इसलिए. तो ऐसे हुआ कि फाइनली मैं सेटल हो गई. लेकिन प्रॉब्लम उस रूम में ये होता था कि मुझे रातों को प्रॉपर नींद नहीं आती थी. पता नहीं, ऐसा लगता था कि एक डिस्टर्बेंस सी थी मेरे लाइफ में. और जब मैं सुबह उठ के काम पे जाती थी ना, तो मैं अपने कोलीग्स को बोलती थी कि व्हाट, आई हैड अ वेरी टायरिंग नाइट. मैं सोई नहीं बराबर, और पता नहीं जगह बदली है या बेड बदला है, ऐसे भी होता है. तो इन सब चीजों को मैं दिमाग में रख के अपने आप को कन्विंस कर लेती थी कि शायद ये नई जगह है इसलिए चलो इग्नोर इट. लेकिन इस कंपनी में मैंने आई थिंक सिर्फ 7 मंथ्स काम किए, उसके बाद मैं भाग गई क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कुछ तो गलत है करके. तो ये ये जगह जहाँ पे सारे स्टाफ रहते हैं वो एक होटल के नहीं रहते, ऑलमोस्ट 10 होटल के सारे स्टाफ एक साथ रहते थे. मतलब एक ब्रांड होता है, उसके 10 अलग होटल्स होते हैं, और सारे स्टाफ एक जगह रखे थे उन्हें. तो और ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसी चीज थी, तो यू कैन गो वॉक अराउंड, घूम सकते हो ऐसे. और एक बिल्डिंग नहीं है, आई थिंक बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो कभी कभार खुद का एड्रेस समझ में नहीं आता है, वैसे जगह था ये. तो उतने में ऐसे हुआ कि मैं रोज ऐसी कंप्लेन करती थी. फिर मुझे ऐसा लगता था कि चलो आज मैं थक गई हूँ, आज मैं रात को आ रही हूँ, मैं अच्छे से सो जाऊंगी क्योंकि आज तो नींद आएगी. लेकिन कहते हैं ना कि वो स्टार्ट स्टार्ट में दिखता नहीं है, होता नहीं है, लेकिन बाद बाद में धीरे धीरे से शुरू हो जाता है ड्रामा. तो उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि कुछ 1-2 महीने लगे फॉर कुछ चीजें होने मेरे रूम में. तो अभी ये स्टूडियो रूम है, तो इसका मतलब किचन और बेड इज एट द सेम लोकेशन. और वो कॉमन है. हाँ, तो फिर जब मैं सोया करती थी बेड पे, मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता था कि कोई मेरे किचन के पास है और कोई कुछ कर रहा है. कभी कोई वो जो शॉपर की आवाज है, तो कभी कोई स्पून की रखने की आवाज है, या कोई ग्लास की रखने की आवाज है. लेकिन फिर मैं ऐसे पलट के देखती थी, इमीडिएटली मुझे कोई दिखता नहीं था वहां पर. तो मैं ऐसे सोचती थी कि ये
अभी एसी का आवाज तो अलग होता है और यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कोई डिशेस कैसे ऊपर नीचे पटक रहा है, तो वो भी एकदम पटक नहीं रहा है, मतलब रख रहा है, तो यू नो ये कॉमन तरीके से किसी ने ग्लास रखा हो, स्पून रखा हो, वो कैसी आवाज आती है। तो ये चीजें ना मुझे ऑलमोस्ट मोस्टली बहुत सारी रातों में ऐसे ही होता था कि ऐसा लगता था कि किचन में कोई है, किचन में कोई है। लेकिन जब मैं मुड़ के देखती थी और मैं पूरे ब्लैकआउट में तो नहीं सोती हूँ, बेड साइड लैंप होती थी तो दिखता था कि कुछ नहीं है वहां पर। तो एक दिन ऐसे हुआ कि ये तो चल ही रहा था जिसके वजह से मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा था, लेकिन पता मेरे को तभी भी ऐसे कन्विंस नहीं था कि शायद कोई रहेगा मेरे रूम में इस वजह से। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि हम बेड पे ऐसे उल्टा लेटते हैं सोने के पहले और मोबाइल पे देखते रहते हैं। तो मैं ऐसे ही उल्टी लेट के ना मोबाइल पे कुछ देख रही थी सोने के पहले, तो मैं जगी हुआ, आई एम नॉट स्लीपिंग राइट। तो मैंने अचानक से नोटिस किया कि हमारे जो बेड्स होते हैं, पता नहीं अभी कैसे एक्सप्लेन करूं, वो जो स्प्रिंग वाले बेड्स होते हैं ना जो ऐसे हिलते ज्यादा, अगर आप किसी के साथ सोए तो एक मूव करेगा तो दूसरा भी मूव होगा, इतने हिलते वैसे बेड, तो ये बेड वैसे था। तो जब मैं इसे स्टिल पोजीशन पे उल्टा सो के देख रही हूँ फोन, मुझे सडनली ये फीलिंग आती है कि कोई मेरे साथ बेड में एंटर हुआ है करके। तो आई फेल्ट कि वो मूव हो रहा है, तो मैंने ना इसे साइड कॉर्नर आई से ऐसे देखा कि कोई है क्या जो मेरे साइड से अंदर आया। आई लिटरली लुक्ड एट द बेड, मुझे ऐसे लगा कि डेफिनेटली वो जो मैट्रेस था वो ऐसे ऊपर नीचे हुआ। तो जब मेरे को ऐसे फीलिंग आई कि आई माय बॉडी इज, मेरा बॉडी भी मूव हो रहा है उस उस रिदम से, तो मैंने खुद को झटका दे के सीधे बैठ ली और फिर मैं यहाँ वहां देख रही थी, कुछ नहीं। तो ये फीलिंग मुझे ऑलमोस्ट 5-6 बार आई है। और फिर मैं यही प्रेयर वेयर करना शुरू कर देती थी क्योंकि कोई दिख तो नहीं रहा है कि कोई आए। लेकिन एक दिन रात को कुछ ऐसी अजीब सी हरकत हुई मेरे साथ। मैं सोई थी, आई वॉज इन डीप स्लीप एंड सडनली आई फील लाइक किसी ने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किए। एंड आई जस्ट क्रेम्ड एंड आई गॉट अप, क्योंकि मुझे वो फीलिंग आई कि किसी ने मुझे टच किया एंड आई सीन कि वहां पे कोई नहीं था। अब इसके बाद और एक ऐसी हादसा हो गई जिसके वजह से तो मैं सीधा जो हमारे बड़े बड़े बॉसेस होते हैं ना, मैं उनके सामने जाके खड़े होके बोली कि भाई बता दो इस रूम में कुछ है क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मेरे को चेंज चाहिए या मेरे को ये कंपनी छोड़नी है फिर। तो पता है बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे सच नहीं बताते ताकि वो स्टाफ डरे ना। तो उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो कहना चाहते कि कुछ है, लेकिन वो लोग बता नहीं पा रहे मुझे खुल के। तो फिर मैंने छोड़ा कि ओके, इधर मुझे चेंज करवा दो रूम या फिर आई विल सबमिट माय रेजिग्नेशन, देखते फिर रिजाइन करना है तो कब करना है और कैसे करना है वो मैं बता दूंगी। या फिर अगर ये मेरा वहम है तो मुझे कोई दूसरे रूम में टेम्परेरी शिफ्ट कर दो, क्योंकि इसके पहले भी 3 हफ्ते मैंने कोई और रूम में निकाले थे, वहां पे कोई तकलीफ तो नहीं थी मुझे। तो हम कैसे कोलीग्स के बीच में भी बात करते ना इससे उससे, अरे मेरे साथ आज रात को ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो कुछ कुछ कोलीग्स थे, उन्होंने कंफर्म किया कि उनके साथ भी ऐसी कुछ अजीब सी हरकतें हुई है करके। कुछ उसी सेम अपार्टमेंट में उसी सेम अपार्टमेंट में और जो या अलग उस सेम बिल्डिंग में? अलग बिल्डिंग्स में भी। तो मैं अगर आई जस्ट ब्रेक, एक लड़की से जब मैंने पूछा कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसा है, तो उसने मुझे उसके बारे में ये कहा कि हमारी शिफ्ट्स होती है ना, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट। तो इसकी छुट्टी थी और इसकी जो रूममेट थी ये शेयर कर रही थी, ये आफ्टरनून शिफ्ट के लिए निकल गई। तो ये सोच रही थी कि अभी मैं थोड़ा आराम करती हूँ और फिर मैं भी शाम को कहीं बाहर घूमने निकल आती हूँ। जैसे इसने सोचा कि मैं आराम करने, ऐसे उसने अपने आप को बेड पे नीचे लेटा दिया। अचानक से उसको एक हेलो सुनाई देता। तो वो घूम के देखती है और बोलती अभी तो मेरी रूममेट चली गई, तो ये हेलो कौन बोल रहा है। तो उसको लगा शायद दूसरे रूम में कोई हेलो चिल्ला रहा है जिसका हल्का सा उसे सुनाई दे रहा है। फिर से उसका नाम लेके हेलो XYZ बोल दिया। तो वो जो डरी और उसने अपना बैग लेके तभी के तभी वो निकल गई और वो रात तक वेट की जब तक उसकी रूममेट वापस ना आए। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि हाँ, ऐसे एक्टिविटीज आई थिंक लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जगह पे, एंड इट्स अ कंपनी अकोमोडेशन। पता नहीं कोई कैसे बीमार होता है, कोई मरता है, कोई सुसाइड भी करता है, यू नेवर नो कि ये कितनी बड़ी जगह है और किसने क्या किया होगा। तो मेरे रूम पे जब मैंने अपने आसपास जो लोग थे मेरे ही रूम के उनको भी पूछा, तो एक लड़की तो आके उसने प्रेयर कर दिया मेरे रूम में। तो मेरे को कंफर्म हो गया कि ये पिछले 2 साल से और ये जानती है यहाँ का, इसलिए शी केम हेल्पिंग मी। तो हम्म। फिर मैंने जब ये रिक्वेस्ट मांगी थी रूम चेंज की, तो वो लोग बोल रहे थे हम देखेंगे हम देखेंगे, लेकिन उतने में मैं बहुत ही क्या बोलते मतलब सताई हुई टाइप्स ना फीलिंग करती थी, क्योंकि मेरा काम पे फोकस नहीं लगता था, नींद पूरी नहीं हो रही है।
तो फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, और जब मैं अकेले रहती हूँ तो ऑफ़ कोर्स आई विल कीप इट ऑन स्पीकर। तो मैं पिलो के साइड में स्पीकर पे रख के मैं इनसे बात कर रही हूँ, और ये कुछ 12 ओ क्लॉक इन द नाइट ऐसे कुछ टाइम था। और फिर अचानक से बात करते-करते मुझे एक झटके पे ऐसे लगा कि किसी ने सारे के सारे मेरे बाल खींच लिए पीछे से, और वो इतनी बुरी तरह खींचे कि जो हमारे फेस की स्किन होती है ना, चीक्स की और आईब्रोज की, वो भी ऐसे पीछे चली गई। तो एकदम जो टाइट फील होती है ना फेस पे, वैसे हुआ। अब मैं ऑलरेडी स्पीकर पे बात कर रही थी, और अचानक से मैं ऐसे आवाज कैसे अटक जाती है क्योंकि लिप्स पूरे स्ट्रेच होते तो यू कांट हुँ, ओपन, वैसे हो गया। और वहां से मेरे फ्रेंड बोल रहे क्या हुआ क्या हुआ। जैसे मैं ऐसे हिल के उठी ना, वो जो जो टाइट पकड़ा हुआ था जो भी था, उसने छोड़ दिया ना, तो ऑफ कोर्स मेरे को वो पेन था कि किसी ने सच में खींचा है, ये मेरा वहम नहीं है, ये मेरा ड्रीम नहीं है, डेफिनेटली ये हुआ है करके। और जो मैं रोना शुरू कर दी, चिल्लाना शुरू कर दी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं मुड़ के देखी, फिर से रूम में कोई नहीं था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर जाती हूँ, सिक्योरिटी को बुलाती हूँ, या फिर अभी के अभी निकलूँ या इस रूम से जाऊँ, तो फिर अंधेरा है, मैं बाहर भी क्या करूँगी? तो मैंने ऐसे सोचा कि शायद मैं रूम के अंदर ही सेफ हूँ, यू नो चुपचाप रहो, क्योंकि हर हर टाइम की तरह मुझे अभी भी कोई दिखने वाला तो है नहीं फॉर श्योर, और कोई दिखा नहीं। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड को फिर बोला, तो उसने कुछ-कुछ दुआएँ पढ़ी मेरे लिए, एंड देन मैंने बोला अब तो मुझे नींद तो आएगी नहीं, पता नहीं क्या। और उसके तुरंत दूसरे दिन मैंने जाके ये किस्सा अपने जो सबसे बड़े बॉस होते हैं ना, उनको बता दिया। तो उन्होंने सामने से मुझे रिप्लाई करके बोला कि यू बिलीव इन इविल स्पिरिट्स? तो मैंने बोला इफ यू बिलीव इन गॉड तो वो भी तो होते ही है। तो बोलता है अगर तू गॉड में बिलीव करती है तो एक काम कर, तू जाके वो पूजा पाठ जो करते हैं ना वो सब कर अपने रूम पर। ऐसे तो इसका मतलब यू आर कंफर्मिंग कि यहाँ पे कुछ है, अदरवाइज आप ये सोल्यूशन नहीं देते मुझे। तो मैंने बोला एनी विच वेज आई थिंक ये मुझसे जम नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, और मैंने वो कंपनी फिर छोड़ दी। अब मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। जबकि जब मैंने बोला कि किचन में जो आवाज़ें आती थी, उसके साथ-साथ मुझे याद आ रहा है, हमारे जो अबायाज़ होते हैं, हुँ, जिसपे जो डायमंड्स होते हैं, जब आप एक वुडन क्लोसेट में, वार्डरोब में रखते हो और कभी निकालते वक़्त, डालते वक़्त, पता है वो जब वुड को लगते तो एक आवाज़ सी आती है छन करके। मुझे वार्डरोब के अंदर से उनकी आवाज़ें आती थी। तो मैं ये सोचती थी कि अंदर शायद वो अबाया स्लिप होके गिरा होगा नीचे, या फिर कुछ तो हिला होगा। मैं जाके देखती थी, मेरे सारे अबायाज़ एक जैसे रखे हुए हैं, कुछ हिला नहीं है। तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि वॉशरूम के अंदर कुछ न कुछ गिरा है, तो मैं उठ के जाके देखती थी, सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, कुछ हिली नहीं है, कुछ नहीं। और फिर एक दिन मैं एक आई आई वेंट टू अ कंट्री फॉर 4 डेज़ बिज़नेस के तौर पे, एंड आई केम बैक। तो जब मैं वापस आई तो आई वाज़ अनपैकिंग द होल नाइट। मेरी लेट नाइट फ्लाइट लैंड हो गई। तो मैं अनपैक कर रही थी अपनी चीज़ें, सो नहीं रही थी, और सुबह के 4 बजे मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मेरे विंडो से किसी ने एग्ज़िट कर दिया। और वो आवाज़ सी आ गई, और विंडो क्लोज़्ड है, उसके ऊपर कर्टेन है, और ये सेम रूम है। तो मैं ना ऐसे फ़ोल्ड करते-करते मैंने ऐसे झटके से ऐसे ऊपर देखा उस विंडो को, ये फ़ील हुआ कि कोई तो था मेरे साथ अंदर जो अभी-अभी एग्ज़िट कर दिया विंडो से। एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड, मेरे को इस रूम में रहना ही नहीं है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है इस रूम में। सो दिस इज़ ये लास्ट ईयर ही सब कुछ हो रहा था। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा तो सुना नहीं कि कहाँ पे, लेकिन बोलते कि कुछ हॉन्टेड लोकेशंस है यूएई में। मैं एक बार गई भी थी वहाँ पे, लेकिन मुझे तो कुछ दिखा नहीं। शायद आपने एक जगह सुनी होगी रसल खेमा में जो बहुत फेमस है, जो हाँ। अलहम्रा बोल के। तो वहाँ पे रात के वक़्त भी गए थे, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ब सिर्फ़ एक टूटी-फूटी सी जगह है जो बहुत ही पुरानी है, बट ऑनेस्टली मैंने ऐसे एनकाउंटर नहीं किया किसी को फ़ेस टू फ़ेस कि कुछ हो करके, लेकिन ऐसी हरकतें हुई है मेरे साथ, तो आई नो कि कुछ तो है यहाँ पर। दैट्स